अगर आपके पैरों के तलवों में जलन रहती है, बर्निंग रहती है, गर्मी महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस परेशानी के पीछे का कारण क्या होता है और उसका क्या समाधान है। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक। आज आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको समय पे मिलती रहे। दोस्तों, अगर हम इस समस्या को आयुर्वेदिक नजरिए से देखें तो इस परेशानी को कहते हैं पाददाह। यह एक संस्कृत वर्ड है, पाददाह, जिसमें पाद का मतलब होता है पांव और दाह मीन्स होता है बर्निंग, यानी कि जहां बर्निंग पैरों में रह रही है, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं पाददाह। और हम अगर इसके पीछे के कारण की बात करें तो वो होता है वात और पित्त दोष का बढ़ जाना, और साथ ही साथ जो रक्त है यानी जो ब्लड है उसका दूषित हो जाना। अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन दोषों के बढ़ने के पीछे का कारण क्या है, और रक्त दुष्टि यानी ये ब्लड में जो दुष्टि हुई है उसका कारण क्या है। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार अगर हमें किसी रोग से छुटकारा चाहिए तो हमें उसके जो मूल कारण हैं उनको समझना होता है, और उनको ही कंट्रोल हमें करते हुए चिकित्सा करनी होती है किसी भी रोग। कारण की बात करें तो कारण को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है आहारज, यानी कि हमारी डाइट से रिलेटेड ऐसे फैक्टर्स जो कि प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। दूसरा होता है विहारज, यानी कि हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी मूवमेंट हमारी बॉडी की जिसकी वजह से हमारे ये दोष बढ़ते हैं। और तीसरा कारण होता है मानसिक, जो कि हमारी जो मानसिक अवस्था है उससे रिलेटेड जो फैक्टर हैं हमारी प्रॉब्लम के, वो सब इसके अंदर आते हैं। पहले बात करते हैं आहारज फैक्टर की, यानी कि जो हमारी डाइट के अंदर चीजें हैं प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली, वो क्या हो सकती हैं। खाने में ज्यादा तीखी चीजें खाना, ज्यादा खट्टी चीजें खाना, या ज्यादा नमक का सेवन करना, मसालेदार खाना, तली भुनी चीज़ों का सेवन करना, चाय कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करना, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करना, या फिर विरुद्ध आहार यानी कि ऐसे फूड जो कि इनकम्पिटेबल हैं, ऐसे विरुद्ध आहार का सेवन करना, या ज़्यादा गर्म तासीर की चीज़ों का सेवन करना, ये सब चीज़ें जो है हमारी बॉडी के अंदर पित्त दोष को एग्रीवेट करती हैं, बढ़ाती हैं, जिससे आगे चल के रक्त की दुष्टि यानी ब्लड में दुष्टि हो जाती है। ही अगर हम ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो बहुत ही ड्राई रहती हैं, रुक्ष रहती हैं, तो उससे हमारी बॉडी में वायु दोष बढ़ जाता है। तो इन सभी दोषों की वृद्धि के कारण और रक्त की दुष्टि के कारण से ये प्रॉब्लम आती है। बढ़ते हैं विहारज फैक्टर की तरफ, यानी कि अगर हम काफ़ी लंबे समय खड़े रहते हैं या बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे बॉडी के अंदर ये दोष बढ़ जाते हैं। पर अब आते हैं मानसिक कारणों पे। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी रहती है तो उसकी वजह से भी ये जो दोष हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार हमें ये जो कारण हैं, चाहे वो आहार से रिलेटेड हैं, विहार से रिलेटेड हैं, या हमारी मानसिक अवस्था से रिलेटेड हैं, इन सब फैक्टर्स को हमें कंट्रोल करना होता है। उसके लिए हम ये सब जो चीज़ें हमने बताई हैं, इस तरह की चीज़ों को खाने पीने में हमें अवॉइड करना है। और अगर स्ट्रेस या एंग्जाइटी रहती है तो उसके लिए मेडिटेशन एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, जिसे करने से इस तरह की जो मानसिक अवस्थाएं हैं, परेशानियां हैं, वो रिलीव होती हैं, और हमारे जो दोष हैं वो बैलेंस अवस्था में। दोस्तों, अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो ये जो समस्या है इसको बोलते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम, जो कि एक तरह की न्यूरोपैथी है, और जिसका कारण हो सकता है डायबिटीज़ की समस्या, या फिर बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यानी कमी, या फिर आयरन की कमी, या फिर ऐसा कोई रोग जिसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम इम्पैक्ट होता है। तो हमें अपनी जो विटामिन B12 या आयरन के जो लेवल्स हैं वो ब्लड टेस्ट से या ब्लड इन्वेस्टिगेशन से चेक करने हैं। अगर वो कम है तो उसके लिए कुछ जो हेल्थ सप्लीमेंट हैं वो आप ले सकते हैं, चाहे वो विटामिन B12 है, चाहे वो आयरन है, या फिर कोई ऐसा रोग है जैसे कि डायबिटीज़, या फिर कोई ऐसा रोग जिसकी वजह से नसों के ऊपर प्रभाव आ रहा है, तो उस रोग का प्रॉपर चिकित्सा यानी उपचार आपको लेना है। चलिए अब आपको हम बताते हैं कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल होम रेमेडीज इस समस्या के लिए। एक्सटर्नल होम रेमेडी की बात करें तो इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं नारियल तेल, यानी कि
आप क्या कर सकते हैं, रात को सोने से पहले पैरों को शीतल जल से यानी कि ताज़ा पानी से अच्छे से धुल लेना है। उसके बाद उनको पोंछ के नारियल का तेल जो कि शुद्ध हो, प्योर हो और प्लेन हो, यानी कुछ उसमें मिक्सिंग ना हो, इस तरह का नारियल का तेल आप इस्तेमाल करें और पैरों में हल्की मसाज इसमें आप कर सकते हैं, जिससे कि ये जो समस्या है वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगती है। इसके साथ नारियल के अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं शतधौत घृत। शतधौत घृत एक ऐसी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो कि बहुत ही इफेक्टिव है इस तरह की समस्या के लिए, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज के इम्पैक्ट से ये प्रॉब्लम डेवलप हुई होती है। अगर बात करते हैं इंटरनल होम रेमेडीज की, तो उसमें सबसे पहली है धनिया का पानी। आपको कैसे यूज करना है, रात को 1 गिलास पानी के अंदर जो सूखा धनिया होता है वो 1 चम्मच डाल के और ढक के उसको रख दीजिए, और सुबह उसको छान कर आप खाली पेट उस पानी को ले लीजिए। तो निरंतर इसका सेवन करने से बॉडी के अंदर जो हीट है, जो पित्त है, वो आपकी कंट्रोल होती है। दूसरी चीज आप इस्तेमाल कर सकते हैं मुलेठी का पाउडर। आधा आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर सुबह शाम ताजा पानी के साथ लिया जा सकता है, जो कि इस समस्या में फायदा देता है। और जिन लोगों को इस जलन के साथ साथ बॉडी के अंदर स्किन में ड्राइनेस बहुत है या कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो वो गाय का घी सुबह खाली पेट आधे से 1 चम्मच डायरेक्टली पी सकते हैं, ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी पी लिया करें, तो ये फायदा करेगा आपकी इस समस्या के अंदर। दोस्तों, जैसा कि हम समझ पाए कि इस समस्या के पीछे के कारण क्या क्या होते हैं, तो हमें इन कारणों को कंट्रोल करते हुए इन होम रेमेडीज को जो हमने आज डिस्कस की हैं, इनको इस्तेमाल करें तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसमें मिल पाते हैं। लेकिन अगर स्टिल कोई कंडीशन ऐसी है कि जो कि नहीं निकल पाती है ये सब करने से, तो उसके लिए ज़रूर आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और साथ ही साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए। चलिए, आज के लिए ही इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।